तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी अंतरा पाठ नंबर 7, जो कि आपकी बुक का सबसे बकवास पाठ है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है ये कुछ कहानी नहीं है, सिर्फ एक विचार की बात है और आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें बहुत बहुत ज़्यादा आएंगी। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक कंक्लूजन दूंगा, सिर्फ वो समझ लेना, काम बन जाएगा। बट हाँ, उससे पहले पाठ को जरूर समझ लेना, नहीं तो कंक्लूजन समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि इस पाठ के जो है आपको पाठ का सार यानी समरी जिसको बोला जाता है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। और मैं रिकमेंड करता हूं आपको बिल्कुल से कि उन चीजों को पढ़ो और इस पाठ की को तो जरूर से पढ़ो, क्योंकि ये पाठ आपको याद होने वाला नहीं है। सिर्फ प्रश्न उत्तर आपको शायद से रटने पड़ सकते हैं। चलो देखते हैं कहानी को। कहानी का नाम है नई की जन्म कुंडली 1। लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इनका जन्म हुआ सन 1917 से 1964 के बीच में जन्म है। मतलब ये जन्म है, ये मृत्यु है। ठीक है, थोड़ी ही उम्र तक ये जिए हैं, लेकिन इन्होंने जो है बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां लिख डाली। अब उसने जो है ज्यादातर इसने अपने विचारों को प्रकट किया है। अब इनका जन्म हुआ था श्योपुर कस्बा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने जो है, इनके पिता जो है नौकरी कर रहे थे और उसके चलते जो है इनको बार बार अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़नी पड़ती, कभी इधर चले गए कभी उधर, और उसी के चलते शायद ये नतीजे देखने पड़ रहे हैं कि पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं और कुछ अजीब ही लिख डाल रहे हैं। चलो देखते हैं फिर भी क्या मिलता है हमें इसमें। इसने कविता कहानियां बहुत कम लिखी है वैसे। अब यहाँ पे जो ये कहानी है नई की जन्म कुंडली 1, इसके अंदर क्या मिलेगा, ये स्टार्टिंग में जो है ना, जीवन परिचय जब दिया होता है तो उस टाइम पे लिखा होता है, क्या लिख रखा है कि नई की जन्म कुंडली 1 में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। यानी कि जो इंसान होता ना, एक तो मैं हूं, ठीक है, मेरे में और समाज में क्या अंतर है, मेरी सोच में और समाज की सोच में क्या अंतर है, उसको बोला जा रहा है। और यहाँ पे उसी को बोला गया है यहाँ पे नए। ठीक है ना, यानी कि नए की जन्म कुंडली, यानी कि कुछ नया जब आ रहा है तो उसके बारे में क्या सोच होती है लोगों की, उसके बारे में ये पाठ होगा। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। यानी कि ये जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ये पुरानी जो बातें चल रही है ना, वैज्ञानिक चीजों को नया मानना चाहिए। सारी चीजें नई नहीं होती। ठीक है, वो इसका मानना है। लेखक का यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यावहारिकता में न जीने के कारण ही तुम पुराने को तो छोड़ देते हो, लेकिन नए को वास्तविक रूप में अपनाना नहीं चाहते। यानी कि आप जो है ना, एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। आप जो है पुरानी चीजों को छोड़ देते हो, लेकिन उसी में डूबे रहते हो कि वो क्यों छोड़ दी, और उसके बाद जो नई चीज आती है उसके फायदे नहीं ले पाते, यानी कि उससे तुम पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलूं, मैं यहाँ पे 2G नेटवर्क की बात कर रहा हूं। अभी मैं 2G, 3G, 4G, अब 5G भी आ गया। अब ये पूरा देखोगे ना, अभी भी बहुत सारे लोग 2G से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्या पता 4G से उनकी जान निकल जाए। हाँ, बहुत सारे लोगों की सोच है। वैज्ञानिक बहुत आगे जा चुके हैं, 5G आ गया है, किसी को हाथों में करंट लगता है 5G आ जाने से, किसी को जो है यहाँ पे 4G से किसी के जानवर मर जाते हैं। बहुत सारे जो है ख्याल आते रहते हैं, या फिर किसी ने कह दिया तो मान लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कुल मिला के आप देखते हो तो इसी वजह से लोग 2G पे अटके पड़े हैं। जबकि 2G खतरनाक था, ये थोड़ा कम खतरनाक हो गया, लेकिन उसी पे रहना है, क्योंकि उससे को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। ठीक है ना, उस पुरानी परंपरा को छोड़ नहीं पा रहे और नई को पूरी तरीके से अपना भी नहीं पा रहे, लेकिन सबको चाहिए भी। ठीक है, नया भी चाहिए। नया नहीं दोगे तो बोलेंगे कुछ कर नहीं रहे। ये चीजें होती है समाज के अंदर, ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये ऐसा कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात बताता है। वो व्यक्ति कौन है? पता नहीं कौन है, बस व्यक्ति है, याद रखो व्यक्ति है एक। यहाँ पे वो व्यक्ति के बारे में बताता है कि बहुत ही समझदार था। मतलब जो बातें वो करता था ना, मतलब ऐसा लगता था जैसे पूरा जो है ना हर चीज को वो महसूस करता है, हर शब्द को, भाव को महसूस करता है। यानी कि बहुत बुद्धिशाली प्राणी था। समय बीतता गया, मैं उससे बिछुड़ गया। यानी कि
पता है ना आपको कौन बिछड़ गया? लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। स्टार्टिंग में जीवन परिचय में बताया था उसके पिता की नौकरी थी और वो बार बार धक्के खा रहा था जिंदगी में पिता के साथ, बार बार ट्रांसफर होता है, एक बार इस स्कूल में एक बार उस स्कूल में, चलता रहता है ये सीन। तो उसका दोस्त बिछड़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बताता है उसने जो है उसका दिमाग बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज, कुछ भी बात ऐसे नहीं बोल देता था वो सीधा ही, पहले सोचता समझता, सारी चीजें महसूस करता, क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीजें सोच समझ के उसको बोला करता था, क्या परिणाम निकल सकता है। यहाँ पे बताते हैं उसका दिमाग जो है, वो लेखक बता रहा है कि उसका दिमाग एक लोहे का शिकंजा था, सुनार की एक छोटी सी चिमटी वो भी थी उसके अंदर, यानी कि वो छोटी से छोटी बात की गहराई को पकड़ लेता और बड़ी से बड़ी बात की गहराई को भी पकड़ लेता। समझ रहे हो ना? मतलब वो सारी बातों को आराम से सोच समझ के किया करता था। अब 12 साल के बाद मेरी उससे मुलाकात होती है। जो व्यक्ति था, जिस नाम नहीं है कोई, ठीक है, बोलोगे नाम क्या है उसका, तो कुछ भी रख लो, जो रखना हो आपको, व्यक्ति है फिलहाल। तो जो व्यक्ति है उससे, जो लेखक है उसकी 12 साल के बाद मुलाकात होती है और तब जो है मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी कि एक ऐसे दोस्त से मिल रहा हूं जो 12 साल के बाद मुझसे मिल रहा है, यानी कि ये बचपन में कभी मिला होगा और उसके बाद वो बड़ा हो चला है और अब ये जाके उससे मिल रहा है, मौका मिल गया होगा या फिर कहीं से आ गया होगा, जो भी है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। नदी की दो धाराओं के बीच जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे, यानी हम मिलना चाह रहे थे लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे उसकी सोच में, पहले की सोच में, मतलब उस व्यक्ति की जो पहले की सोच में अब की सोच में काफी ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, कुछ ज्यादा ही दिमाग चला दिया बंदे ने। लेकिन जो भी था, अब जो ये व्यक्ति था ना जिसके बाल सफेद हुए पड़े थे, लेखक को इसके जो पहले की सोच थी, हर चीज को गहराई से लेना, गंभीरता से लेना, अब इसकी जिंदगी में वो चीज नहीं थी। समझ रहे हो? मतलब पहले हर चीज को ये अनुभव करता, अब इसको अनुभव से कुछ लेना देना नहीं रहा था। पहले जो है बताते हैं ये कि जो सामने जो है पीपल का पेड़ था, यहाँ पे चांदनी के सामने, सॉरी, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते कांप रहे थे और छाया मन को जो है एक नई दिशाएं दे रही थी। मालूम पड़ता है कि मेरे मित्र के लिए सैले की ओड टू वेस्ट विंड उतनी ही दूर थी जितनी की मेरा स्क्वायर रूट ऑफ -1 उतना दूर था। तो इसीलिए वो शायद उसको मतलब प्रिय था। यानी देखो ये थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है लेखक, है ना, जो अजीब अजीब सी बातें बोल रहा है, आधी समझ में आएंगे। आप पाठ पढ़ के देखो और मैं गारंटी दे सकता हूँ 2 बार पढ़ लेना, पाठ समझ में आ जाए तो बता देना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल बात ये है कि जो ये राइटर है ना, ये जो दोस्त है जिससे मिला था, वो मिलने के बावजूद भी मिल नहीं पा रहा था उससे। क्या? मिलने के बावजूद भी मिल नहीं पा रहा था, यानी कि उसकी सोच में जो बदलाव आया था ना, उसका परिणाम उसको मतलब ले नहीं पा रहा था, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था लेखक। ठीक है, उसने अपनी जिंदगी को जो है ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर डाला था, कुछ ज्यादा उसकी जिंदगी में बचा नहीं था और इसी वजह से लेखक उसके पास होते हुए भी उससे पूरी तरह से नहीं मिल पाया। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हुए चलते हैं तो पाठ के अंदर बताता है कि उसने जो है क्या किया, उसने अपना जो भी कुछ काम कर रहा था वो व्यक्ति उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो राजनीति में आ गया। हालांकि उसको राजनीति नहीं आती थी, राजनीति में आ गया तो आ गया, कुछ नहीं हुआ, विफल हो गया। उसके बाद उसने जो है लेखिका स्टार्ट कर दी, लेखिका में भी कुछ नहीं हुआ, जिंदगी बिल्कुल बर्बाद सी पड़ी थी। और वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो, बचपन में मुझे ये लगता था कि वो बंदा जो है कुछ ना कुछ तो कर लेगा, अब ऐसा लग रहा है इसके बस का कुछ नहीं है, हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। यहाँ पे एक और लाइन जो है, मतलब लाइनें जो है ना, मुझे टोटली ये पाठ बहुत अजीब लगा लिटरली यार। मतलब पाठ मैंने हिंदी के ऑलमोस्ट लगभग 100-150 पाठ पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये पाठ कुछ ज्यादा ही अजीब है। आपको अजीब लगा तो जरूर से बताना कमेंट में। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देने की इसको। यहाँ पे जो है बताते हैं, भाषण जो है उसने दिया होगा कुछ और को थोड़ी लाइनें मार्क करी थी मैंने जो है यहाँ पे, उसके जो पहले के टाइम की बात है और अब में काफी बदलाव आ चला है।
मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित करके मुझे वृहत और व्यापक जो भी थी मैं उसमें डूब जाता। यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस हो, सुंदर नेबुला, नेबुला पता है ना, जो गैलेक्सीज होती है आसमान में तारे, उनको उसमें होता है नेबुला कुछ, ठीक है, या कोई ऐतिहासिक कांड हो, दार्शनिक सिद्धांत हो, विशाल सामाजिक लक्ष्य, हर चीज में जो है डूब जाना चाहता है वो व्यक्ति। समझ रहे हो, मतलब बचपन में वो डूब जाता था, गहराई के साथ में उसको समझता था, लेकिन अब वो चाहता है हर चीज में डूब जाऊं। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें डूबने के लिए होती हैं, हर चीज नहीं होती। इसीलिए मैं अपने मित्र के जरिए असामान्य के अति चरित्र और सामान्य के दबाव को भली भांति जानता था। यानी कि जो अब डिफरेंस आ चुका था, मैं समझ चुका था। अब मेरे विचार उसके विचार मिल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। जिंदगी में मैं सफल हुआ और वह असफल हुआ। समझ रहे हो क्यों हुआ? वो तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैं सफल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी, मैंने अपना जिंदगी में कुछ कोशिशें करी। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है कुछ और ही करता रहा। ये काम नहीं चला, चल छोड़ दूसरा करता हूँ, दूसरा अरे नहीं चला, तीसरा करता हूँ। लेकिन वो एक जगह पे टिक नहीं पाया, जिसके चलते वो असफल रहा। प्रतिष्ठित, भद्र और यशस्वी मैं कहलाया, वह नामहीन और आकारहीन कहलाया, आकारहीन रह गया। यानी कि मेरा तो नाम रुतबा हो गया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बन पाया। जिसको मैं बिल्कुल बुद्धिशाली प्राणी समझता था, व्यक्ति जो था उसको मैं बहुत ही बुद्धिमान समझता था अपने से भी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, वो खराब हो चली है उसकी जिंदगी। अब उसके बाद में यहाँ पे बातें करते हैं और आगे बताता है कि किंतु आज उसने मुझसे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। यानी कि वो हर चीज में जो है कुछ ना कुछ मिस कर देता है, गलतियां कर देता है। मैं उसके विवाद को समझ गया। वह जिंदगी की छोटी छोटी सफलताएं चाहता है। उसको ये मतलब नहीं है कि आगे जाके मेरी जिंदगी का क्या होगा, मुझे ये फोन खरीदना है, यही खरीदना है, बस मैं खुश हूं, ठीक है। उसके बाद में उसको ये नहीं पता वो पैसे लेके आ गया, क्या पता कर्जे में लाया, बाद से उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो छोटी छोटी सफलताएं चाहता है, और जिसके चलते उसको अच्छे नतीजे नहीं मिल पा रहे थे। मैंने तो सिर्फ उसको इतना ही जवाब दिया। क्या जवाब देता है कि लेकिन नक्शा तो है ना, यह तो गलत का नक्शा है, ना कि सही का। मतलब उसके पास नक्शा है, वो जो मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि वो सफलताएं चाहता था, वो बात जो भावनाएं थी वो घुमा फिरा के हो रही थी। और हाँ, एक चीज आपको ये भी लगेगी कि मतलब ऐसे अजीब अजीब लाइनें क्यों लिखी और हमारी बुक में क्यों दिए, है ना। ये हिंदी की कहानी वानी देते मजा आता। देखो ये बात बहुत पुरानी है, 1917 से 1964 इसी के बीच लिखी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और उस टाइम की अगर आप सोच के देखो ना थोड़ा सा, उस टाइम के हालात बहुत खराब थे, लोगों को काम नहीं मिल रहे थे, गरीबी के हालात थे, कोई अपना दिमाग लगा के पैसे कमाने में कारगर हो पा रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा लोग काम करने के बावजूद भी विफल हो पा रहे थे, क्योंकि उनको काम करना नहीं आ रहा था। इंटरनेट तो था ही नहीं सीखने के लिए, और बाकी चीजें सीखने में मुश्किलें आती थी बहुत ज्यादा उस टाइम पे। सोच कुछ ऐसी थी लोगों की, समाज की, जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। यानी कि परिवार, उसका परिवार एक ऐसा था जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उस व्यक्ति का परिवार, ठीक है। अब लेखक का परिवार के अंदर आपको पता है उसके पिता नौकरी करते थे, समाज का अता पता था क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति आम समाज में रहता था, और उसके चलते, उस आम समाज में रहने के चलते जो है ना, उसके विचार भी समाज की तरह बदलते चले गए, धीरे धीरे ही सही। और आखिरकार जैसे समाज गरीबी में कोई काम नहीं मिल रहा, जैसे हालात उनके थे वैसे ही हालात अब उस व्यक्ति के भी हो चले थे। ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो है मैं उससे पूछता हूं एक बार कि तुम्हारे पिछले 20 साल, 1-2 साल की बात नहीं, सब पिछले 20 सालों की सबसे बेहतरीन घटना कौन सी है, मतलब जिसमें तुझे मतलब मजा आ गया कि ये चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में अच्छी करी है। क्या बोलता है, देखते जाओ बस। तो यहाँ पे 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा है, क्या पूछ लिया इसने, अब क्या बताऊं यार, सोचता रहा। उसके बाद में बोलता है संयुक्त परिवार का होश, यानी कि पूरा परिवार साथ मिल गया, वो जैसा भी चल रहा है चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे परिवार के साथ रहना वो उसको सबसे अच्छा लगा। वाह भैया वाह। मैं मतलब अजीब सा, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया उस लाइन पे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, और इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। यानी कि परिवार बर्बाद हो चला है उनका, उनके परिवार में कुछ नहीं बचा अभी। तो वो जो है बोल रहा है कि अब साहित्य में काम आएगा ये चीजें, मतलब आगे जो जीवनी लिखनी होती है, कुछ भी लिखना होता है ना, उसमें बड़ा मजा आता है ये चीजें पढ़ने में लोगों को, तो उसमें ये चीज बताने में मजा आएगा।
चारों ओर चांदनी की रहस्यमयी मधुरता फैली हुई थी, ठंडा एकांत, मतलब सुहाना मौसम था, समझ लो, बाकी चीजें आप समझते रहना। और बोलता है, लेखक बोलता है कि एक बात कहूं तेरे से, आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार मैं चित्रकला और नृत्य कला से लेकर मानव वंश शास्त्र तक सबकी जानकारी रखता हूँ। जो भी चीजें पता बता दी इसने, ठीक है, मतलब हर चीज, फोटोग्राफी, पेंटिंग, डांस वांस, ठीक है, उस शरीर के बारे में वो सारी जानकारी वो रखता था। इस संबंध में बहुत तेरे दिलचस्प तथ्य मेरे दिलो दिमाग में पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं। मतलब ये चीज है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे पास है वो चीज पहले से ही, इसीलिए मुझसे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जब मेरे मित्र ने एकदम संयुक्त परिवार की बात कही, देखो परिवार तो हमारा भी था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने संयुक्त परिवार की बात करी, तो उस टाइम पे मैंने उसका इम्तिहान लेने की जिद करके उससे पूछा। क्या पूछता है लेखक, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल बता दे फिर तेरी क्या थी। मतलब अच्छी बात तो तेरी अच्छी थी नहीं वैसे तो वो, लेकिन वो सबसे महान घटना थी तेरे जीवन काल की, तो पिछले 20 साल के तू ये बता दे, तेरी जीवन काल में सबसे घटिया घटना कौन सी थी, सबसे बड़ी भूल क्या थी तेरी पिछले सालों की। फिर से वो सोच रहा, क्या कर दिया मैंने, क्या किया होगा सबसे बुरा। ओहो, अरे यार, राजनीति, उसमें तो कुछ बना ही नहीं, पैसे बर्बाद हुए। राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं था। यानी कि जो लोग थे ना, लीडर्स लोग खड़े होते हैं वोट लेने के लिए, बोलते हैं आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, आपको सड़कें मिलेंगी, गांव में साफ सफाई रहेगी, ये चीजें लेते हैं और उसके चलते उनको वोट मिलते हैं। उनके पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। वाह! और फिर वो सोचते हैं हमको वोट क्यों नहीं मिली। साहित्य के पास समाज सुधारी का कार्यक्रम ना होना, सबने सोचा कि हम जर्नल बातें करके, मतलब आम सी बातें जो लोगों को होती है वो बातें करके, सिर्फ और एकमात्र राजनीति का साहित्य आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति के परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव को सौंप दिया गया। यानी कि उनका कोई पता ठिकाना नहीं था कि जो हमें करना है वो क्या करना है, और इसी चक्कर में हमें कुछ नहीं मिला और हम फेल हो गए। सबसे बड़ी भूल थी कि हमने आगे अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा, कि हमने जो ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये वोट हमको देंगे क्यों, ठीक है, वो चीज हमने सोची नहीं। देखते नहीं हो, अब आजादी के मिलने के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ। यानी कि पहले के टाइम पे ना जातिवाद इतना नहीं था, मतलब अमीर थे गरीब थे, ठीक है। अब जाति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पता नहीं इतनी सारी जातियां, जब भारत आजाद हो गया तो इसके बावजूद इतनी जातियां क्यों उभर के आई? सिर्फ इन्हीं लोगों के चलते, जो बार बार ये अपनी कोशिशें निकालते हैं एक पार्टिकुलर टाइप के लोगों को टारगेट करके, जिसके चलते जातिवाद बहुत उभर के सामने आई थी। अब यहाँ पे आगे भी बताते हैं, देखो समझ में तो आ रहा है ना पाठ, ऐसा नहीं है, देखो मैं, आप बोलोगे भाई आप तो देख देख के पढ़ रहे हो, वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे मैं आपको गलत सलत बता दूंगा, फिर आप ही बोलोगे कि भाई तुमने तो क्या बता दिया मेरे को। ये अच्छा यही है कि मैं भी देखता रहूँ और आप भी समझते रहें आसान भाषा में, बिल्कुल। अब जो है ना, लेकिन मेरा मित्र 23 में था, उसने कहा, मतलब परेशान हो सकता है कुछ भी, ठीक है, उसने कहा समाज में वर्ग हैं, श्रेणियां हैं, और मैं श्रेणियों में परिवार हैं। समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी तो होते हैं। यानी कि जो समाज में ना अलग अलग हिस्से बांट दिए समाज के पूरे, पहले समाज इकट्ठा हुआ करता था, बातचीत चलती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हिस्सेदारी कर दी कि तू इस जाति का, तू इसका नहीं, तू मेरे घर में ना घुस जाइयो, तो ऐसे चलता रहता, और धीरे धीरे उनके बीच में भेदभाव बढ़ने लग गए। लेकिन हाँ, परिवार तो परिवार होता है, वो कहाँ जाएगा। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती थी। यानी कि परिवार बुरा है, ये परिवार बुरा है तो ये जो आने वाली संतान है या जो भी समाज है वो भी बुरा ही होगा, ठीक है। अगर अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, ऐसे होता था उस टाइम पे। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार से होता है, बच्चे पलते हैं, ये आम सी बात है, आप भी समझ सकते हो कि मान के चलो एक ऐसा परिवार है जिसमें पूरा परिवार जो है गाली गलौज करता रहता है, सुबह शाम लड़ाई झगड़े, तो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो भी लड़ाई झगड़े गाली गलौज, आम सी बात है, हो जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि उस परिवार में एक लड़का ऐसा या बच्चा कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल सभ्य होगा, गाली गुली नहीं देगा? नहीं होगा ना। तो वो समाज के ऊपर मैटर करता है कि समाज की सोच कैसी है, और वो उसी का असर लोगों के ऊपर दिखाई पड़ता है। वे अपनी सारी अच्छाई बुराई वहीं से लेते हैं, हमारे साहित्य राजनीति के पास
ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार पर लागू हो सके। यानी कि जो राजनीति है, जो परिवार की सोच है, वो राजनीति नहीं बदल सकती। हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं है कि वो हम लोगों की सोच को बदल सके। बन गई जो बन गई, उसको बदला नहीं जा सकता। लोग मानते ही नहीं है, ये पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते जो वैज्ञानिक चीजें आती है, जो धार्मिक चीजें हैं पुरानी, उनको छोड़ के हम जो है असली जिंदगी में जिए, जो कि अभी हमारे पास है। हम पुरानी बातों को छोड़ते नहीं है और छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं दिखाने के लिए, तो फिर उनको पूरा भूल नहीं पाते, और जिसके चलते हम नई बातें जो आ रही होती है उनको भी अपना नहीं पाते। कुछ समझ में आया? देखो, आसान शब्दों में बोलता हूं मैं आपको। हमने कुछ आविष्कार किए, बहुत सारे आविष्कार हुए मनुष्य इतिहास में, लेकिन इतिहास के जो कुछ चीजें ऐसी थी जो इंसानों को उस टाइम की पसंद थी, और अभी के टाइम जो हो रहा है वो पसंद नहीं आया, और जिसके चलते वो ना तो पुरानी, अब समाज बदल रहा है, पूरा सिस्टम बदल रहा है एक तरफ, तो उसको पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ा। लेकिन जो नई चीजें आई थी ना, उनको वो नहीं अपना पाए, उनको वो पसंद नहीं आ रही थी, या फिर कुछ गड़बड़ लग रही थी, उसको भी अपना नहीं पा रहे, क्योंकि वो पुरानी बातें उनको अच्छी लग रही थी और पुरानी को वो छोड़ नहीं पा रहे। जबकि समाज बदल चुका है, सोच बदलनी पड़ेगी, और ये सोच नहीं बदल रहे थे लोग। इसी को बोला गया यहाँ पे, एक जो है नई सोच, नया नया बार बार जिक्र आता है ना, तो इसीलिए पाठ का नाम अजीब सा है कि नए की जन्म कुंडली, यानी कि जो नया समाज है उसकी जन्म कुंडली देखो। तुम नए समाज को देखो, समझो कि वो नया समाज में और पुराने समाज में क्या फर्क हो चला है। तुम्हें बदलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं बदलोगे तो समाज कैसे बदलेगा। तो ये चीज यहाँ पे लेखक बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी सी लाइनें लिख रखी है, जो पुराना है अब वह लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? धर्म भावना गई, धर्म वरम पहले थे, मतलब जो धर्म चलते थे ना, मतलब अलग अलग, कि मतलब धर्म के तौर पे जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये चलते थे पहले के टाइम पे। अब वो चीजें चली गई धीरे धीरे, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि अब भी नहीं आई, यानी कि उससे बाहर तो निकल आए हम, चली गई वो समाज से, लेकिन छोड़ नहीं रहे हम बिल्कुल भी उस चीज को। फिर भी धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया, यानी कि हर चीजें जो है अनुशासन के साथ चली थी। वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को लगता है ये एक ही चीज है ना। जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो अलग चीज है, जो धर्म है वो अलग चीज है, उसका उससे क्या लेना देना। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पा रहे, है ना। अब यहां पे आगे बताते हैं कि वैज्ञानिक, ये तो हो गया ना, इसीलिए केवल हम अपनी अंत प्रवृत्तियों को यंत्र से चालित हो उठे। उस व्यापक उच्चतर सर्वमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे कि कुछ नया आ गया मार्केट में, लेकिन हम उस नए को छोड़ भी, मतलब अपना नहीं पाए पूरी तरीके से, और पुराने को छोड़ नहीं पाए। ठीक है, ये नया क्या है फिर हम जान भी नहीं सके, क्या है ये नया, क्यों है ये नया। मानव मूल्य है, नया इंसान परिभाषित और निराकार हो गए। वे दृढ़ और नया जीवन, नए व्यापक मानवीय सत्ता के अनुसार अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म और दर्शन के स्थान को नहीं ले सके। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात हो रही है कि जो नई चीजें थी ना, आई थी जो समाज में, वो पुरानी चीजों को रिप्लेस नहीं कर पाई पूरी तरीके से। ठीक है, वो चीज है। अब ये तो पार्ट हो गया है खत्म, और मुझे लगता है आपको आधा समझ में आया और आधी बकवास समझ में नहीं आई। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ था, आपके साथ तो होना ही था। पढ़ के देखना, ये भी नहीं आएगा समझ में जो मैंने बता दिया। अब देखो ये पूरी कहानी है ना, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं। लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म हुआ 1917 से 64 के बीच में। ये उस टाइम की बात है जब लोगों के अंदर जो है धर्म की बातें चलती थी, और उसके बाद में धीरे धीरे समाज परिवर्तित होता चला गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की बात करता है, कोई दोस्त होगा इसका, और नाम नहीं बताता। 12 साल के बाद उससे जाके मिलता है, और उसकी सोच में पहले जो है वो बहुत बुद्धिशाली था, अब उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ चुका है, वो समाज के अनुसार ढल चुका है। उसके ढलने का परिणाम क्या हुआ, उसने राजनीति करी और भी बहुत सारे काम कर करके देखे, और उसमें सफलता उसको नहीं मिल पाई, वो असफल रहा। लेकिन मैंने एक ही काम किया और उसमें मुझे सफलता मिल चली थी, यानी कि पढ़ाई करी और लेखक बन गया, काम खत्म,
जिंदगी में सफलता मिल गई, उसको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो समाज के जो नीति नियम, जो भी कुछ कायदे कानून थे, उनमें उलझकर रह गया। वो समाज जो नए वैज्ञानिक तौर पर जो चीजें बदली जा रही थी, जो रूप बदल रहा था, कुछ नया आ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे कि नया आ गया, नया आ गया, लेकिन उस नए को लोग अपना नहीं पा रहे थे। उदाहरण के तौर पे उस टाइम की बात अगर मैं करूं तो उस टाइम पे मतलब वाहन ज्यादा नहीं चलते, जैसे बस आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो ये चीजें नहीं चलती थी उस टाइम पे। अगर कुछ भी नया आया, ट्रैक्टर आ गया, मान के चलो बस आ गई, बोलेंगे नहीं अरे ये देखो ये क्या आ गया, नई नई चीजें आ गई थी, लेकिन वो चीजें लोग अपना भी नहीं पा रहे थे, लोगों को डर लग रहा था उन चीजों से, तो वो घबराए हुए थे, बीच की कंडीशन में जी रहे थे। इसने अपनी जिंदगी में, इसके जो दोस्त था, कोई भी एक व्यक्ति ने जो है अपनी जिंदगी का सबसे मतलब उसने पूछा जब लेखक ने कि सबसे बुरा काम क्या किया, तो बोलता है कि मैं परिवार के साथ रहा, परिवार का सत्यानाश हो गया, खत्म परिवार। लेकिन सबसे मतलब ये तो अच्छा काम था उसका, और सबसे बुरा काम जो था वो क्या था, वो था राजनीति में हमने कुछ भी आगे के बारे में नहीं सोचा, जिसके चलते पता नहीं, समझ रहे हो क्या नहीं मिला होगा उनको, वोट नहीं मिली होंगी, या फिर मिल भी गई होंगी तो लोगों ने उनको जो है जूते मार के निकाल दिया होगा उधर से, जो भी था मजा नहीं आया उनको, और उसमें जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से विफल रहे और पैसे की बर्बादी हो गई, जो कि उनके पास पहले से ही कम था। तो ये था इस पाठ के अंदर। उम्मीद है, देखो अजीब सा पाठ था, मैं मानता हूं, कहानियां पढ़ोगे आप, ऐसी बोरिंग कहानियां नहीं होती, मजा बर्बाद नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा मजा बर्बाद हुआ। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। क्या आपको समझ में आया जरूर से कमेंट में बताना, मेरे को खुशी होगी अगर समझ में आ गया तो आपको। चलो अब वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट दूं तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।